भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। यूक्रेन से सकुशल वापस लौटे प्रदेश के 225 विद्यार्थी। मुख्यमंत्री ने गांवों का गौरव दिवस मनाने और 14-15 अप्रैल तक इसकी तारीख तय करने का किया आह्वान। सुधीर कुमार सक्सेना होंगे प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक। और आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप आज से। न्यूजीलैंड में भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट टेस्ट मैच भी आज से होगा शुरू। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि यूक्रेन से प्रदेश के 225 विद्यार्थी प्रदेश में वापस आ चुके हैं। नई दिल्ली और मुंबई लौटने वाले मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश भवन, मध्यांचल और अन्य स्थानों पर ठहराने की व्यवस्था की गई है। उनके भोजन और आवश्यकता हुई तो यात्रा टिकट का प्रबंध भी किया जा रहा है। उधर उमरिया पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले से यूक्रेन MBBS की पढ़ाई करने गए 5 छात्र पूर्णतः सुरक्षित हैं और इनमें से एक छात्र दिल्ली पहुंच गया है। शेष शीघ्र अपने घरों को पहुंच जाएंगे। वहीं यूक्रेन में फंसी कटनी की छात्रा सुनिधि सिंह सकुशल कटनी पहुंच गई हैं। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा है कि हिंदी के प्रसार के लिए हिंदी राजदूत तैयार किए जाएं। उन्होंने कहा कि वंचित और पिछड़े वर्गों में ज्ञान का प्रकाश और विकास की धारा प्रवाहित करने में हिंदी का सहयोग लिया जाना चाहिए। युवाओं में हिंदी के प्रति आकर्षण को और अधिक मजबूत बनाने के प्रयासों पर भी बल दिया जाना चाहिए। राज्यपाल श्री पटेल कल राजभवन में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति और पंडित रविशंकर शुक्ल न्यास की परिचयात्मक बैठक को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने समिति की मासिक पत्रिका अक्षरा के फरवरी अंक का विमोचन भी किया। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा कि समिति और न्यास की बैठक राजभवन में प्रति 6 माह की जाए। उन्होंने कहा कि कार्य और व्यवहार में राष्ट्रभाषा के उपयोग को और अधिक बढ़ाने के लिए युवाओं को प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। समिति द्वारा प्रयास किए जाएं कि शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में हिंदी भाषा की पुस्तकें सहज सुलभ हों। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम गौरव दिवस मनाए जाने के संबंध में समस्त ग्राम पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अपने गांव का गौरव दिवस मनाइए और 14-15 अप्रैल तक गौरव दिवस की तारीख तय कर लीजिए। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक आयोजन करने का भी प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने गांवों में सरकारी योजनाओं का आदर्श क्रियान्वयन और गांवों को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने पर विचार करने के साथ साथ खेल कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने की भी सलाह दी। वन विभाग में मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा विश्व वन्य प्राणी क्विज 2022 प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके लिए दुनिया के सभी लोगों के साथ सभी वर्गों के लोग क्विज में भाग ले सकेंगे। प्रतियोगिता में पंजीयन निःशुल्क रखा गया है। उप वन संरक्षक वन्य प्राणी श्री रजनीश सिंह ने बताया कि यह खुली किताब क्विज है। इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। प्रतिभागी क्विज का उत्तर देने के लिए पुस्तक के साथ ऑनलाइन संसाधनों की मदद भी ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस क्विज का मकसद जन सामान्य में वन्य जीवों के बारे में जागरूकता का विस्तार करना है। क्विज में एक प्रतिभागी को केवल एक प्रविष्टि की अनुमति होगी। प्रतियोगिता के लिए 6 मार्च 2022 की रात 11:59 तक ही प्राप्त प्रविष्टियों को ही पुरस्कार के लिए पात्र मान्य किया जा सकेगा। क्विज के लिए 20 विजेताओं का चयन कर सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा। MPTFS के फेसबुक पेज पर 11 मार्च को विजेताओं के नाम घोषित किए जाएंगे। राज्य मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में 3 प्रकार की समितियों के स्थान पर अब एक सामुदायिक वन प्रबंधन समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद ने ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर पार्क और छतरपुर सौर पार्क को भी विकसित किए जाने की स्वीकृति दी। मंत्रिपरिषद ने दुर्गम वन क्षेत्रों में आसानी से इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2019 में जारी नीति एवं दिशा निर्देशों में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा राजधानी परियोजना प्रशासन का विघटन कर लोक निर्माण विभाग, वन विभाग और अन्य विभागों में संविलियन करने का निर्णय भी लिया गया। सुधीर कुमार सक्सेना प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक होंगे। 1987 बैच के IPS सक्सेना वर्तमान DGP विवेक जौहरी की जगह लेंगे।
श्री सक्सेना मूलतः ग्वालियर निवासी हैं। वे 1992 से 2000 तक रायगढ़, छिंदवाड़ा, रतलाम और जबलपुर जिले में पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने निम्न दाब उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे ऑनलाइन बिजली बिल का भुगतान कर अधिकतम 20 रुपये तक अपने बिल में छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार उच्च दाब उपभोक्ता ऑनलाइन बिजली बिल का भुगतान कर अधिकतम 1000 रुपये की छूट प्राप्त कर सकते हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि यदि कोई उपभोक्ता ऑनलाइन बिजली बिल का भुगतान करता है तो उसके द्वारा कुल जमा किए गए बिल पर आधा % की छूट दी जाएगी। यह छूट अधिकतम 20 रुपये तक होगी और न्यूनतम 5 रुपये होगी। इसी प्रकार उच्च दाब उपभोक्ता यदि ऑनलाइन बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो उनके द्वारा कुल जमा किए गए बिजली बिल पर आधा % छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट अधिकतम 1000 तक हो सकती है। राज्य शासन द्वारा संपत्ति कर अधिभार, सरचार्ज, जल उपभोक्ता प्रभार, जल कर के सरचार्ज में निर्धारित शर्तों के साथ छूट दी जाएगी। यह छूट उन निकायों में लागू नहीं होगी जहां लोक अदालत के दिन को निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होकर आचार संहिता प्रभावशील होगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने नागरिकों से लोक अदालत में विभिन्न करों के अधिभार में मिलने वाली छूट का लाभ लेने का आग्रह किया है। संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50,000 तक बकाया होगी उसमें मात्र अधिभार में 100%, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50,000 से अधिक तथा 1 लाख रुपए तक बकाया है उनमें अधिभार में 50% तक, और संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख रुपए से अधिक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 25% तक की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से कल इजराइल के काउंसलेट जनरल श्री कोवी सोसानी ने मध्य प्रदेश प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री निवास पर सौजन्य भेंट की। उन्होंने प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री निवास से बड़ी झील का दृश्य देख आनंदित भी हुए। काउंसलेट जनरल श्री सोसानी ने मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र में हुए विकास की सराहना की। उन्होंने कृषि सहित सिंचाई, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य क्षेत्रों में इजराइल द्वारा पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। वर्तमान में प्रदेश में मालनपुर और मंडीदीप में इजराइल की कंपनियों के कुछ प्रतिष्ठान कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इजराइल के सहयोग से मध्य प्रदेश इन क्षेत्रों में बेहतर कार्य के लिए तैयार है। इजराइल द्वारा प्राप्त सुझाव पर भी विचार कर अमल किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इजराइल द्वारा प्रदेश के 2 जिलों छिंदवाड़ा और मुरैना में संतरे एवं सब्जी उत्पादन के प्रकल्प से जुड़ने की पहल की प्रशंसा की। सिंचाई क्षेत्र में भारत और इजराइल द्वारा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल में जल परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। विशेष रूप से दोनों देश जल प्रबंधन के अन्य संभावित क्षेत्रों में सहयोग के लिए तत्पर हैं। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश की संभावनाओं को भी इजरायली कंपनियों के सहयोग से बढ़ावा दिया जाएगा। अब बात मौसम की। पाकिस्तान के पास सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में हवाओं का रुख बदल गया है। साथ ही बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण भोपाल सहित कई शहरों में आंशिक बादल छाए रहे। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक शनिवार से एक अधिक तीव्रता वाले पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में प्रवेश करने की संभावना है। इस सिस्टम के प्रभाव से प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप आज से न्यूजीलैंड में शुरू हो रहा है। भारत अपने पहले मैच में रविवार को पाकिस्तान के साथ खेलेगा। इस प्रतियोगिता में 8 टीमें भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज़ की टीमें हिस्सा ले रही हैं। वहीं भारत और श्रीलंका के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच भी आज से ही मोहाली में खेला जाएगा। रोहित शर्मा की कप्तानी में यह पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। पूर्व कप्तान विराट कोहली का यह 100वां मैच होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। हरदा में पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह के 14 आरोपियों को पकड़कर करीब 3 करोड़ रुपए कीमत के 25 4 पहिया वाहन सहित अन्य सामग्री जब्त की है। सागर में पल्स पोलियो अभियान के तहत 3,86,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। आगर मालवा का स्थापना दिवस फाल्गुनी सुदी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाए जाने पर सहमति बनी है।
सतना जिले के अमरपाटन में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। उमरिया जिले के ग्राम घुलघुली में कल जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शहडोल जिले में 70 हेक्टेयर भूमि में नए तालाबों का निर्माण कराया जाएगा। इन तालाबों का निर्माण हितग्राहियों द्वारा मछली पालन और जल संरक्षण के उद्देश्य से किया जाएगा। देवास में क्षिप्रा नदी के शुद्धिकरण अभियान का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने श्रमदान कर किया। यह अभियान 15 मार्च तक जन आंदोलन के रूप में चलाया जाएगा। रायसेन जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए एक दिवसीय जागरूकता शिविर 8 मार्च को आयोजित किया जा रहा है। इंदौर में आज से 14 मार्च तक मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास द्वारा आज भारत भवन भोपाल में 42वीं शंकर व्याख्यानमाला सौंदर्य लहरी विषय पर आयोजित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूक्रेन से सकुशल वापस लौटे प्रदेश के 225 विद्यार्थी। मुख्यमंत्री ने गांवों का गौरव दिवस मनाने और 14-15 अप्रैल तक इसकी तारीख तय करने का किया आह्वान। सुधीर कुमार सक्सेना होंगे प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक। और आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप आज से। न्यूजीलैंड में भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट टेस्ट मैच भी आज से होगा शुरू। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।